दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम साल 2022 कैसा रहेगा देश विदेश के लिए, क्या फर्क पड़ेगा हमारी 12 राशियों पर, कौन सी राशि के लिए शुभ रहेगा और कौन सी राशि के लिए रहेगा अशुभ। आने वाला 2022 में क्या क्या गतिविधि होंगी और कैसा रहेगा हमारे देश विदेश के लिए, आओ जानते हैं साल 2022। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे साल 2021 धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और 2022 का प्रारंभ होने वाला है। भाग की दृष्टि को देखें और ग्रह पंचांग की दृष्टि को देखें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो अभी नया संवत आने में लगभग 3-4 माह की देरी है, परंतु इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर अगर हम देखें तो 2022 की क्या युति और क्या ग्रह गोचर बनता है। भाग की दृष्टि को देखें तो 2022 सभी के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। साथ ही आपने देखा होगा दर्शकों, 2019-2020 कोरोना महामारी से ग्रसित रहा और अभी अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि तीसरा वायरस ओमिक्रॉन भी आ चुका है। अब इनकी स्थितियां क्या रहेंगी, 2022 किन देशों के लिए भारी होगा, भारत की स्थिति क्या रहेगी, राजनीति में क्या उथल पुथल की स्थिति रहेगी, आओ जानते हैं। पौष कृष्ण पक्ष की अगर तिथि की बात करें तो पौष कृष्ण पक्ष की 14 तिथि अर्थात शनिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, गंड योग, वृश्चिकरण और धनु राशि की चंद्रमा। काल चक्र और काल पंचांग की गणना के आधार पर देखें तो गोचर में 3 बड़े ग्रह सूर्य, चंद्रमा, शुक्र तीनों एक साथ विराजमान है। अगर हम स्थिति को देखें तो यहां सूर्य और चंद्र दो उच्च ग्रह के साथ एक क्रूर दृष्टि डालने वाला ग्रह शुक्र बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। यह बृहस्पति और शुक्र के अपोजिट होने पर, यानी एक दूसरे के देव गुरु और राक्षस गुरु के होने पर उथल पुथल की स्थिति रहती है। 12वीं दृष्टि को देखें गोचर की तो मंगल और केतु की युति यहां महामारी का प्रकोप लाती है। अब उसी स्थिति को ग्रहण गोचर के आधार पर देखें तो दर्शकों, आपके भारत में इस 2021 में कोई भी ग्रहण ना होने के कारण आने वाले वर्ष में विगत 6 माह के भीतर थोड़ी महामारी का प्रकोप तो रहेगा, परंतु इतनी भीषण प्रकोप नहीं होगा। खासकर ऐसे अन्य विदेश, अमेरिका, कनाडा और अन्य ऐसे क्षेत्र हैं या ब्राजील वगैरह क्षेत्र, उन स्थानों पर यह प्रकोप ओमिक्रॉन का धीरे धीरे बढ़ सकता है। बाद की स्थिति को देखें और फरवरी माह का अगर गोचर हम देखें तो यह तक बताना चाहूंगा कि फरवरी माह में चतुर्ग्री योग बनेगा। उस समय पंचांग की स्थिति के आधार पर किन्हीं किन्हीं बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में यह महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है। उस पर थोड़ी हम सभी को सुरक्षित और सरकार को भी इस पर सुरक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो पूर्व की भांति आपने जो इसमें प्रिकॉशन लिए थे वो अब के भी आपको लेना जरूरी है। अगर हम शुरुआत की इस नए 2022 की बात करें तो तकनीक के जीवन में, तकनीकी क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा उन्नति का क्षेत्र बनाएगा। साथ ही नौकरी व्यवसाय के योग भी बनेंगे। साथ ही राजनीति के क्षेत्र की स्थिति को देखें तो बड़ी पार्टी उसको फिर पुनः लाभ होने के संकेत यहां मिल रहे हैं, जबकि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में कुछ अन्य पार्टियां अपना योग भी बनाएंगी। भाग की दृष्टि को देखें और नए वर्ष के कैरियर की स्थिति को देखें तो कई पुराने प्रोजेक्ट
जो बंद पड़े थे वो पुनः स्थापित होंगे। भारत देव गुरु एक ब्रह्म देव गुरु के रूप में फिर उपस्थित होगा और साथ ही कई नई अन्य क्षेत्रों में नई नई योजनाएं भी लाएगा। साथ ही महंगाई की स्थिति को देखें तो कभी उतार और कभी चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और साथ ही यहाँ हम चांदी सोने से शेयर मार्केट की स्थिति को देखें तो फिर ये ग्राफ एक बार धीमा होकर 15 जनवरी के बाद फिर पुनः ऊपर स्थापित होगा। अगर हम द्वादश स्थिति की बात करें, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा दर्शकों, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा संक्षेप में कि जो 12 राशियां हैं उनकी स्थितियां क्या है। खासकर प्रथम राशि आती है हमारी मेष राशि। इसमें जातक के व्यवसाय में भाग्य का उदय हुआ, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति इसको प्राप्त होगी और ये साल उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरी बात करते हैं वृषभ राशि। उनका अधिकांश जो समय है वो बृहस्पति से थोड़ा टकराव की स्थिति बनेगी। काम क्षेत्र में उनको लाभ तो मिलेगा पर व्यवसायिक दृष्टि से थोड़ा उनको संभल कर रहना जरूरी है। वैसा समय उनके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो कैरियर के क्षेत्र में जो जातक लगे हुए हैं उनको योग अच्छा प्राप्त होगा। काफी व्यवसायिक परियोजनाओं को लेने की योजना इस समय बन रही है और साथ ही किन्हीं क्षेत्र में इनको लाभ आने का योग भी बनेगा। अब कर्क राशि की स्थिति को देखते हैं तो स्वामी चंद्रमा की पूर्ण स्थिति अच्छी बनी हुई है। नौकरी पदोन्नति की संभावना इस साल बनती है। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष के शुरुआत में आपको लाभ होगा, मध्यम में थोड़ी हानि होगी और फिर अंत में लाभ होगा। सिंह राशि की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति तो आपको मिलेगी, लेन देन के मामले सुधरेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति का योग और जमीन ज्यादा प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है। कन्या राशि, ऐसे जातक जो कि अपने कैरियर से लिहाज से लगे हुए हैं उनका समय अनुकूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि थोड़ी खराब होगी। अप्रैल माह तक आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी। मई से आपका समय बहुत ही अनुकूल जाएगा और नवंबर में आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या के बाद आती है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक का जो है नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन, व्यवसाय के व्यापार में उन्नति और साथ ही लेन देन के मामले भी इनके सुधरेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय जाएगा और घर परिवार में नए विवाह के युग बात चल रही है। बात करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष राशि। ऐसे जातक इनका ही स्वामी मंगल वृष राशि वाले हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। केतु की दृष्टि आपको पड़ी हुई है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेन देन के मामले सुधरेंगे और नवीन नवीन योजना में आपका मन लगेगा। अगली राशि आती है धनु राशि। ऐसे जातक जिनका कि स्वामी बृहस्पति है उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है पर शनि की दृष्टि थोड़ी आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नया प्रोजेक्ट कोई भी प्रारंभ करने से पहले उसमें अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें। कभी भी कमीशन बेच का काम या कोई भी लेन देन का काम उससे बचाएं, समय अनुकूल जाएगा। मकर राशि, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति तो आपको मिलेगी, साथ ही आपके लेन देन के मामले भी सुधरेंगे। रुके हुए कार्य में तेजी आएगी परंतु शनि की दृष्टि होने के कारण वर्ष भर कभी उतार खड़ी चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। धन को देखकर खर्च करें। कुंभ राशि, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति तो आपको मिलेगी। वर्ष 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा है परंतु जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको थोड़ा संभलना है, उनको भीषण बीमारियों से बचना है क्योंकि शनि की दृष्टि आपको रोग से पीड़ित कर सकती है। शनि का दान करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो पूरा समय वर्ष आपका अच्छा निकल सकता है। अगली राशि आती है लास्ट मिथुन। मिथुन के बाद तो हम चर्चा कर चुके हैं। लास्ट राशि आती है मीन राशि। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति ऐसे जातक को मिलेगी और साथ ही बृहस्पति आपका बहुत ही अच्छा रहेगा परंतु शनि की दृष्टि इस समय आपके आने वाली है तो उस पर आप थोड़ा संभल के चलें, कोई बड़ा काम नहीं करें। तो दर्शकों ये था छोटी सी जानकारी आपके लिए वर्ष 2022 के लिए। आपका वर्ष 2022 मंगलमय हो। नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अपने वर्ष फल के बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर 9412178130 पे कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।
जय श्री राधे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।